झारखंड विधानसभा के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। बीजेपी ने संकल्प पत्र में झारखंड के लिए कई बड़े ऐलान किए। फ्री सिलेंडर से लेकर 5 साल में राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करवाने तक के लिए वादे शामिल हैं। संकल्प पत्र जारी करने के समय अमित शाह का हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला। कहा, जेएमएम की सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और आदिवासी हुए असुरक्षित। गृह मंत्री अमित शाह बोले, झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य है, लेकिन झारखंड के लोग सबसे गरीब नागरिक हैं। बीजेपी ने झारखंड के लिए माटी बेटी रोटी की सुरक्षा का लिया संकल्प। शाह बोले, बीजेपी जो कहती है वो करती है। सीपीआईएम ने झारखंड के लिए बीजेपी के जारी संकल्प पत्र पर साधा निशाना। हनान मुल्हा बोले, राज्य को बर्बाद करने वाले बीजेपी ने जारी किया है संकल्प पत्र। शिवराज सिंह चौहान का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला। बोले, वो कमाल के जादूगर हैं। 5 साल पहले 42 साल के थे, अब 49 साल के हो गए हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जेएमएम कांग्रेस पर किया हमला। बोले, दोनों का उद्देश्य जाति के नाम पर हिंदुओं का वोट बांटना, एक विशेष समुदाय का 100% वोट लेना है। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, जनता का आशीर्वाद रहा तो ऐसे हजारों बीजेपी वालों को गुजरात भगाएंगे। यूपी के सीएम योगी को धमकी देने वाले की मुंबई पुलिस ने की पहचान। उल्लासनगर में रहने वाले आरोपी महिला के घर पहुंची मुंबई पुलिस। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मुताबिक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करेंगे पदयात्रा। दिसंबर तक पूरी करेंगे दूसरे चरण की पदयात्रा। उपचुनाव के लिए वायनाड पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने प्रियंका को वायनाड से बनाया है प्रत्याशी। यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे गुट की उम्मीदवार साइना इनशी से अपने बयान को लेकर माफी मांगी। कहा, जो हुआ उसका अलग अर्थ निकाला गया। किसी की भावना को ठेस पहुंची तो संवेदना व्यक्त करता हूं। अरविंद सावंत के बयान पर गठबंधन में ही घिरी उद्धव की शिवसेना। कांग्रेस नेता विजय वडेतीदार ने अरविंद सावंत पर कार्रवाई की मांग की। शाइना एनसी ने अरविंद सावंत से देश की महिलाओं से माफी मांगने की मांग की। कहा, एक तरफ अरविंद सावंत माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ संजय राउत कहते हैं कि माफी नहीं मांगूंगा। पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा, प्रधानमंत्री जी के आरोप सत्य से परे हैं। देश में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने 1 महीने में 2 बार सैलरी का भुगतान करके एक नई मिसाल कायम की। राजनीतिक लाभ के लिए झूठ बोलना अनुचित है। सीएम सुक्खू बयान पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का पलटवार। कहा, मुख्यमंत्री सुक्खू जी को अब झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। झूठे वादों से सरकार की किरकिरी होती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, जनता अब कांग्रेस का असली चेहरा जान चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस की हार तय है। बीजेपी ने सप्त शर्मा को बनाया नया। जम्मू कश्मीर का नया प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को बीजेपी कार्यकारिणी में भेजा गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा नया पोस्टर, जिसमें लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। बटेंगे तो कटेंगे बयान पर मायावती की एंट्री। कहा, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नेक के लिए हिंदू इकट्ठा होता है, जिहाद के लिए नहीं। मायावती के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, खोया हुआ वोट बैंक पाने के लिए मायावती हर प्रकार के यत्न कर रही हैं। बटेंगे तो कटेंगे बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा, सनातनी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यूपी के मुरादाबाद में योगी के चर्चित बयान, बटोगे तो कटोगे वाले लगाए गए होर्डिंग। त्योहारों की शुभकामनाएं देने के लिए लोगों ने नारे का जमकर इस्तेमाल किया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक है तो सेफ है वाले बयान का समर्थन किया। कहा, पीएम के इस उद्घोष में ही विकसित भारत की गारंटी हम सबकी भलाई है। लालू यादव ने कहा, धरती पर अत्याचार बढ़ा हुआ है, श्री कृष्ण का नाम लेकर इसको खत्म करना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर हमला बोला। कहा, बिहार को लूटने और भ्रष्टाचार के लिए लालू परिवार को क्रेडिट लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर किया बड़ा हमला। कहा, वर्तमान समय में रानी के पेट से पैदा लिया बेटा तेजस्वी राजगद्दी संभाल रहा है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर लगाया लालू यादव को राजनीतिक रूप से नजरबंद करने का आरोप। कहा, मरीन ड्राइव जाते हैं लेकिन बिहार और झारखंड में प्रचार करने नहीं दिया जा रहा। बीजेपी ने भी तेजस्वी पर अपने पिता को घर पर ही नजरबंद करने का आरोप लगाया। प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, लालू को किसी भी चुनावी सभा में नहीं जाने दिया जा रहा है। जेडीयू बीजेपी के आरोप पर आरजेडी का पलटवार। कहा, लालू प्रचार करने जाएंगे, नीतीश कुमार को प्रेस से नहीं मिलने दिया जा रहा। दिल्ली के शेख सराय फेज 1 में बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। डीडीए पार्क में छठ पूजा को लेकर नोकझोंक हुई। पुलिस ने हालात को संभाला।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोले दिल्ली को इतना जहरीला बना दिया है कि जितनी भी सजा मिले वो बहुत कम है। यूपी के बागपत के कांग्रेस जिला अध्यक्ष का महिला से अश्लील बात करने का वीडियो वायरल, पार्टी ने जिला अध्यक्ष पद से हटाया। आज सुबह की आरती के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद, 6 महीने बाद फिर खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। भाई दूज पर त्रिपुरा के सीएम माणिक साह ने बहनों से लिया आशीर्वाद, बहनों ने सीएम माणिक साह का तिलक कर सलामती की दुआ भी की। भाई दूज के मौके पर प्रयागराज में भाई और बहनों ने यमुना में लगाई आस्था की डुबकी। भाई दूज पर यमुना स्नान का माना जाता है विशेष महत्व। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाई दूज की दी शुभकामनाएं। एक्स पर लिखा, भाई बहन के अटूट स्नेह और समर्पण के प्रतीक भैया दूज की हार्दिक बधाई। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक भैया दूज के त्योहार पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, लिखा, प्रेम और कर्तव्य परायणता का पर्व की सभी को शुभकामनाएं। दिल्ली में छठ से पहले नहीं साफ हो रही यमुना नदी, सामने आई नदी में जहरीले झाग की तस्वीरें। गुजरात के सूरत में रेलवे स्टेशन पर उमड़ी हजारों लोगों की भीड़, छठ पर बिहार जाने के लिए ट्रेनों में हो रही है बंपर भीड़। दिल्ली के कीर्तिनगर में फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत, दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री में 2 शव निकाले। दिल्ली के अलीपुर की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी, दमकल की 34 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। यूपी के गाजियाबाद में खोडा कॉलोनी के एक मकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के भिंड में एक निर्माणाधीन मकान में लगी भीषण आग, मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बने गोदाम का सामान जलकर राख हुआ। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 2 फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब, राजधानी के ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अनियंत्रित कार तालाब में गिरी, हादसे में 8 की मौत, शवों को तालाब से निकाला गया। लखीमपुर खीरी में पत्रकार के सवाल पर भड़के एक्टर राजपाल यादव, पत्रकार के मोबाइल को छीनने की कोशिश की, आतिशबाजी न करने की सलाह देकर ट्रोल हुए थे राजपाल यादव। मध्य प्रदेश में दिवाली पर भैंसों की फाइट में रोचक जंग, बुरहानपुर में 200 सालों से मनाई जा रही है परंपरा। असम की राजधानी गुवाहाटी में लोगों ने निकाली साइकिल रैली, पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया। झारखंड के हजारीबाग में जंगली हाथी का क्रेन की मदद से रेस्क्यू, घायल हाथी को इलाज के लिए चेन्नई भेजा गया। श्रीनगर में सुरक्षा बल से मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर, आतंकवादियों के ठिकाने आग से स्वाहा। अनंतनाग में भी एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। फारूक अब्दुल्ला का आतंकी हमलों के बहाने बड़ा आरोप, कहा हमारी सरकार बनते ही हमले कैसे शुरू हुए, एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। विपक्ष के आरोप पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पलटवार, कहा जम्मू कश्मीर में पहले की अपेक्षा आतंकी वारदातों में बहुत कमी आई है। पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी देने वाला दिल्ली से गिरफ्तार, पुलिस बोली आरोपी मनीष पांडे का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं है कोई रिश्ता। सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें कई लोगों ने धमकी दी है, एक वीडियो जारी करके 3 लड़कों पर लगाया घर की रेकी करने का आरोप। इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया में ग्राउंड ऑपरेशन तेज किया, सबसे घातक सैन्य टुकड़ी बड़ी संख्या में टैंकों के साथ घुसती दिखाई दी। गाजा में इजरायल की सेना की बड़ी कार्रवाई, हथियार बनाते वक्त कारखाने को नष्ट किया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों को ढेर कर दिया, मारे गए दोनों कमांडरों पर इजरायल में करीब 400 रॉकेट दागने का आरोप है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजरायल और अमेरिका को जवाबी हमले की धमकी दी, कहा ईरान और उसके सहयोगियों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तेज रफ्तार कार सवार ने दिल्ली के 2 ट्रैफिक सिपाहियों को बोनट पर काफी दूर तक घसीटा, सामने आया कार सवार के आतंक का वीडियो। दिल्ली के रानीबाग इलाके में बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने अवैध वसूली के लिए की फायरिंग, सामने आया फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो। मध्य प्रदेश के गुना में 6 महीने की बच्ची का अपहरण कर मांगी गई 14 लाख रुपए की फिरौती, पुलिस ने 4 घंटे की कोशिश के बाद बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में चलती ट्रेन में ब्लास्ट से 4 घायल, जनरल बोगी में शॉर्ट सर्किट से पटाखों में हुआ विस्फोट। यूपी के बहराइच में दिवाली पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उत्तराखंड की देहरादून पुलिस ने प्रेमनगर इलाके में एनकाउंटर के समय एक बदमाश को किया गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। यूपी की प्रतापगढ़ पुलिस ने एनकाउंटर के समय 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा, गेहूं से भरे ट्रक लूट कांड में है आरोपी। जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या केस में दारोगा राजेश यादव गिरफ्तार, पिता और भाई के साथ मिलकर बनाया था मर्डर का प्लान। जोधपुर में ब्यूटिशियन हत्या मामले में विरोध, पुलिस को कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया, मीट काटने वाले चाकू से शव के टुकड़े किए गए थे।
दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक आदमी की गोली मारकर हत्या, घटना वाली जगह से 4 कारतूस बरामद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के रूपनगर इलाके में एक महिला ने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काटा, पति पर नशे में झगड़ा करने के बाद हमला किया, आरोपी पत्नी फरार। ग्रेटर नोएडा के एक हाउसिंग सोसाइटी में एक लड़के ने लड़की की पिटाई कर दी, मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के सुजानगढ़ में एक घर में घुसकर 9 लोगों ने तोड़फोड़ की, सीसीटीवी में डंडे और कुल्हाड़ी के साथ नजर आए आरोपी, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के संभल में नाली की सफाई को लेकर 2 पक्षों में पथराव, घायल 7 लोगों का इलाज जारी, वीडियो वायरल होने पर एक्शन में पुलिस। यूपी के अमरोहा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले डंडे, गंभीर रूप से कई घायलों का इलाज जारी, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव, महिलाएं समेत 12 लोग घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी की बहराइच में नशे में एक एसआई ने 2 भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी, वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एसआई को निलंबित कर दिया।